बहुत ऐसे लोग हैं जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के रिलेटिव भी हैं, अगल बगल के पंचायतों में, अगर और बाहर के जिलों में भी है, लेकिन उन लोगों का भी नाम यहाँ के वोटर लिस्ट में अवेलेबल है। तो हमें डर है इस बात का कि अगर वो लोग किसी फर्जीवाड़े के सहारा लेकर के अगर वो लोग यहाँ आकर के वोट गिराते हैं, तो हमें विश्वास है इस चीज का कि यहाँ के जो हमारे और भी उम्मीदवार हैं उन लोगों को भी हम आग्रह करेंगे, जितने हमारे उम्मीदवार हैं सभी से हम आग्रह करेंगे, आप लोग एकजुट होकर के बदलाव में आइए। 3 कैंडिडेट इधर आप लोग हैं, 3 में से जो बेहतर हैं, लोग जिसको पसंद करेंगे वो जीतेंगे, उनके साथ हमारी बधाई है। और सब लोग एकजुट होकर के इस चीज पर पैनी नजर रखिए कि जो भी बाहर के वोटर हैं अगर आते हैं वोट गिराने के लिए, तो हमारे जो एजेंट रहेंगे, आपके जो एजेंट रहेंगे, उनको कहिए कि सख्ती के साथ उसको रोके। वहां जो पुलिस बल तैनात रहेंगे, पीठासीन पदाधिकारी तैनात रहेंगे, उनके पास वो कंप्लेन करे। और एक चीज और, ये जो मामला है इस पर हम लोग जो है एसडीओ सर के पास आवेदन भी दिए हैं। अब हो सकता है उसकी प्रतिलिपि आज किसी शाम तक जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं अपने यहाँ के, उनके पास भी आ जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि वो सब चीज जो है नहीं हो पाएगा। वो जिस चीज पे उसको गुमान है कि इस तरह का हम कर लेंगे और एक्स्ट्रा कुछ कर लेंगे, तो वो सब चीज नहीं है। कानून व्यवस्था पे हमें यकीन है, ये सब चीज नहीं होता है। अगर होता भी है तो कहीं अगर भूल मिस होता भी है तो हमारे लोग रहेंगे, वो उस चीज पर पैनी नजर रखेंगे। अगर लोगों को यकीन नहीं होता बदलाव पे, तो वो हम जैसे नए चेहरे को पसंद नहीं करते और इतना सारा प्यार हमको नहीं देते, तो मुझे यकीन है कि मेरे पंचायत के लोग जागरूक हैं, वो नए चेहरे को पसंद करते हैं और इस बार बदलाव हो जाएगा। उम्मीद है, इंशाअल्लाह, यकीन है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष को ये लग रहा था कि अगर हम इनका नाम जोड़ते हैं तो कल होकर के ये हमारे खिलाफ चुनाव मैदान में आ जाएंगे, और जब चुनाव मैदान में आएंगे तो हमारे द्वारा जो किए गए कार्य ये उसको उजागर करेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं अगर हमारा लोग ही वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा तो कल होकर के हमको जो है ये इस पैक्स से जो है उखाड़ के फेंक देंगे। और इस वजह से जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम जोड़े हैं जिनसे उसे लगा कि ये हमें छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आदाब, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड अंतर्गत राजपुर। क्या नाम? मोहम्मद अयाज। अच्छा, इस बार पैक्स का जो माहौल है आपके यहाँ क्या है? बदलाव होगा कि निवर्तमान ही रहेगा, और इसका कार्यकाल कैसा है, इसके बारे में? देखिए, मामला ये नहीं है, मामला ये है कि लोग जागरूक हो गए हैं। अब जहां भी आप देख लीजिए, पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे, गांव स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे, सभी घरों में बच्चे पढ़ने लगे हैं, सभी के हाथों में मोबाइल चला गया है। तो लोग जागरूक हैं और लोग समझ रहे हैं कि पैक्स क्या होता था। इसके बारे में शायद ही किसी लोगों को पता था, लेकिन हमारे जो न्यू जनरेशन के लड़के हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके हाथ में एंड्रॉइड सेट है, वो जागरूक हैं और वो अपने घर में अपने गार्जियन को, अपने मम्मी पापा को वो ये चीज जरूर कह रहे हैं कि पैक्स में क्या क्या सुविधाएं थी और क्या क्या मिलना था, वो मिला नहीं। वो खुद सवाल कर रहा है। आप देख लीजिए नजर उठा करके, अभी जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है, पैक्स में सिर्फ डीलर जन वितरण प्रणाली जो है, वो पैक्स में सिर्फ स्पेशल उस बांटने के लिए पैक्स को नहीं बनाया गया था, या धान खरीदने के लिए ही पैक्स को नहीं बनाया गया था। आप सिर्फ राशन वितरण कर रहे हैं, धान खरीद रहे हैं, कुछ गिनिंदा चुनिंदा लोगों का धान खरीद रहे हैं। जो ओरिजिनल किसान है, जिनका धान आपको खरीदना था, उनका धान तो आप खरीद नहीं रहे हैं। आप वेंडर बहाल किए हुए हैं, 2-4 लोग वेंडर हैं जिनको आप पैसा दे रखे हैं, वो जाकर के जो है खेत से, किसानों से डायरेक्ट जाकर के धान खरीद रहा है। डायरेक्ट किसान अगर आपको धान दे रहा है तो सरकार का जो रेट तय है, उस रेट पे आप कह रहे हैं कि हम जो है मेरा आदमी जाएगा उसको ही धान दे दीजिएगा, मेरे पास कोटा फुल है, इतना धान हम नहीं ले पाएंगे। तो ये सब दिक्कत तो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के द्वारा आया है, नंबर 1। दूसरा बात कि जन वितरण जो चला रहे हैं, सिर्फ जन वितरण तक ही पैक्स सीमित नहीं है। पैक्स में जो किसान के अनाज का, खेती का जो क्या कहते हैं ऋण मिलना था, वो तो नहीं मिला किसी भी किसान को। अगर मिला भी होगा तो शायद ऐसे कुछ ऐसे लोगों को मिला होगा जो उनके पूरे क्लोज होंगे। बाकी जो जनरल आप 99% लोग हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है कि पैक्स में खेती का, अनाज का, फसल का ऋण भी होता है, नंबर 1। दूसरा, किसी भी कोई भी किसान अगर खेती कर रहा है तो किसी आपदा आने पर अगर उसके किसान के फसल का अगर क्या कहते हैं बीमा हो जाता है, तो ये सुविधा पैक्स में है। लेकिन किसी किसान को पता नहीं है कि पैक्स के द्वारा जो है किसी भी फसल का जो है बीमा होता है। आप
जिताया गया है आपको, क्योंकि आप पर किसानों को विश्वास था कि आप उनके हक को उन तक पहुंचाइएगा। लेकिन आपको पता है कि किसानों को क्या हक मिलना है, लेकिन आप उसको बताए तक नहीं है। वो आप जानता तक नहीं है कि मेरे किसान का, मेरे फसल का बीमा भी होता है। तो दिक्कत बहुत सारा है उसमें। जो है प्रधान क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना के तहत जो है किसानों को ट्रैक्टर, उसके बाद रोटावेटर, क्या कहते हैं धान कुटाई का मशीन, पंपू सेट वगैरह बहुत कुछ सुविधाएं हैं जो मिलना है सब्सिडी के माध्यम से। आप किसी को बताए तक नहीं है। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रहा है या आपको ऑफिस के द्वारा या अपर पदाधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया, तो वो चीज भी आप बोलिए आकर के कि हमको ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया, हम लोग जाकर के पता करेंगे। लेकिन आप जो है पूरा जो है मुंह बंद करके बहुत शरीफ है। शरीफ क्या होता है? शरीफ मतलब क्या? आपको काम करने के लिए लाए हैं। अगर आपका काम कोई पदाधिकारी नहीं कर रहा है तो आपको उतना दबंग होना पड़ेगा कि आप उससे लड़के वो काम लाए। अब शरीफ मतलब क्या? हर एक जगह मुंह बंद करे रहिएगा। अब यहाँ किसान को तो मुंह बंद करा के रखे ही हुए हैं, क्या सुविधा मिलना है कुछ बताते नहीं है। तो मामला बहुत सारा है, बहुत सारा फैसिलिटी है जो किसानों को मिलना था, वो किसानों को मिला नहीं है। मिलना तो दूर, उनको बताया तक नहीं गया है। किसानों का कभी भी पैक्स गोदाम पर, जहां पैक्स का गोदाम है, कभी भी किसानों का बैठक नहीं किया गया है। सिर्फ वो उनके जो 2-4 लोग हैं जो गुर्गा बहाल किए हुए धान किसानों का लूट के लाने के लिए, अगर सरकार का रेट 28 रुपया है तो उसका जो गुर्गा है वो जाकर के 17-18 में खरीद रहा है। अभी खरीदा जा रहा है प्रबंधक के द्वारा। अभी तो फिलहाल पैक्स अध्यक्ष जो है कोई है नहीं, प्रबंधक है, लेकिन पैसा फाइनेंस किया गया है। पैसा फाइनेंस किया गया है। उनका जो 2-4 लोग हैं वो किसानों का धान खरीद के ला रहे हैं, जबकि सरकार का जो दर है वो 26-27 जो भी है, अभी 20 प्लस है। लेकिन उनका जो लोग हैं वो जाकर के किसानों को 17 रुपये, 18 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये के दर से उनका धान खरीदा जा रहा है। ये किसान का हकमारी नहीं है तो क्या है? मतलब ये समझ लें कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव का लहर पूरे राजपुर पंचायत में गूंज चुका है। लोग जागरूक हो चुके हैं। किसी भी झांसे में लोग नहीं आएंगे, मुझे इतना यकीन है अपने पंचायत वासियों पर, क्योंकि पिछले जो लोगों ने मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास जमाया था, हम नए उम्र के लड़के थे, उनके पास हम अपना मुद्दा लेकर के गए थे, गुजारिश लेकर के गए थे। लोगों ने हम पर यकीन जताया था। मुझे यकीन है कि लोग फिर से हम पे यकीन जमाएंगे और हम हमारे पंचायत का आप एमएलए का जो चुनाव होता है उसमें आप वोटिंग परसेंटेज जो है राजपुर पंचायत का वो देख लीजिए। मुखिया चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज है वो देख लीजिए। लेकिन पैक्स चुनाव में आप नजर उठा के देख लीजिए तो कुल संख्या 2600 कुछ ही है। 2600 कुछ का मतलब आप, या जहां पे 8,000, 8,500, 9,000 पोलिंग होता है वहां पे 2600। तो मामला ये है कि 2600 क्यों? मतलब 8,000 जहां वोटर है वहां 2600 किसान है। 2600 किसान है। मामला ये है। तो यहाँ तक आप अगर आप घूमेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि यहाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष को ये लग रहा था कि अगर हम इनका नाम जोड़ते हैं तो कल होकर के ये हमारे खिलाफ चुनाव मैदान में आ जाएंगे, और जब चुनाव मैदान में आएंगे तो हमारे द्वारा जो किए गए कार्य है ये उसको उजागर करेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं अगर हमारा लोग ही वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा तो कल होकर के हमको जो है ये इस पैक्स से जो है उखाड़ के फेंक देंगे। और इस वजह से जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम जोड़े हैं जिनसे उसे लगा कि ये हमें छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है पंचायत का, वही लोग को लगा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत किए हैं। और ये गलत का रिजल्ट ये है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इनके द्वारा जो भी सरकार के द्वारा योजना मिलना था, फैसिलिटी मिलना था, वो सरकार के द्वारा जितनी फैसिलिटी थी वो हम लोगों को नहीं दिलाए हैं। हमारे साथ ये धोखा किया है और लोग बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, सूत्र से ये भी बहुत ऐसे लोग हैं जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के रिलेटिव भी हैं, अगल बगल के पंचायतों में, अगर और बाहर के जिलों में भी है, लेकिन उन लोगों का भी नाम यहाँ के वोटर लिस्ट में अवेलेबल है। तो हमें डर है इस बात का कि अगर वो लोग किसी फर्जीवाड़े के सहारा लेकर के अगर वो लोग यहाँ आकर के वोट गिराते हैं तो हमें विश्वास है इस चीज का कि यहाँ के जो हमारे और भी उम्मीदवार हैं उन लोगों को भी हम आग्रह करेंगे, जितने हमारे उम्मीदवार हैं सभी से हम आग्रह करेंगे, आप लोग एकजुट होकर के बदलाव में आइए। 3 कैंडिडेट इधर आप लोग हैं, 3 में से जो बेहतर हैं, लोग जिसको पसंद करेंगे वो जीतेंगे, उनके साथ हमारी बधाई है। और सब लोग एकजुट होकर के इस चीज पर पैनी नजर रखिए कि जो भी बाहर के वोटर हैं अगर आते हैं वोट गिराने के लिए
तो हमारे जो एजेंट रहेंगे, आपके जो एजेंट रहेंगे, उनको कहिए कि सख्ती के साथ उसको रोके। वहां जो पुलिस बल तैनात रहेंगे, पीठासीन पदाधिकारी तैनात रहेंगे, उनके पास वो कंप्लेन करे। और एक चीज और, ये जो मामला है इस पर हम लोग जो है एसडीओ सर के पास आवेदन भी दिए हैं। अब हो सकता है उसकी प्रतिलिपि आज किसी शाम तक जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं अपने यहाँ के, उनके पास भी आ जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि वो सब चीज जो है नहीं हो पाएगा। वो जिस चीज पे उसको गुमान है कि इस तरह का हम कर लेंगे और एक्स्ट्रा कुछ कर लेंगे, तो वो सब चीज नहीं है। कानून व्यवस्था पे हमें यकीन है, ये सब चीज नहीं होता है। अगर होता भी है तो कहीं अगर भूल मिस होता भी है तो हमारे लोग रहेंगे, वो उस चीज पर पैनी नजर रखेंगे। अगर वो लोग वोटर है तो वोट गिरा सकते हैं, जेन्युइन वोटर है तो गिरा सकते हैं, फर्जी है तो प्रशासन से क्या मांगे? फर्जी है तो फर्जी, तो अब जो लोग फर्जी पोलिंग बूथ पे आते हैं फर्जीवाड़ा की नियत से वोट गिराने के लिए, तो प्रशासन ऑलरेडी प्रशासन को ये मतलब आदेश है, उनको जानकारी है कि फर्जी वोटर का कोई अलाउ है ही नहीं पोलिंग बूथ पे। अगर वो आते हैं वोट गिराने तो हमारे एजेंट और प्रशासन के लोग हमें मदद करेंगे, हमें पूरा यकीन है। तो मान लीजिए जो जेंट्स है उसको तो आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है, कि ये दूसरे पंचायत का, जो महिला ये चीज हाँ, ये चीज के लिए आपके लिए क्या व्यवस्था है एजेंट का? ये चीज जो है मतलब इलेक्शन कमीशन में ये प्रावधान है, इलेक्शन में ये प्रावधान है। क्या कहते हैं, प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी से भी बात हुई है, उनको मतलब हम लोग ये रिक्वेस्ट किए हैं कि सर इस तरह का मामला है, हमें डर है कि जो नकाब के अंदर जो लेडीज आएंगी वो हो सकता है किसी और की जगह पे भी वोट डाल सकती है। तो सर आश्वासन दिए हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपका जो है वहां पर उस विद्यालय, जिस विद्यालय में हमारा बूथ है, उस विद्यालय के ही किसी टीचर को वहां जो है रखा जाएगा पहचान के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि महिला एजेंट भी हो सकता है। हाँ, महिला लेडीज एजेंट हो सकती है, वो तो पूरा ये उठा सकती है। हाँ, ये आप बहुत अच्छा सजेशन दिए हैं आप, ये आपका सजेशन हमें बहुत अच्छा लगा। एक नया चीज आप बताए हैं हमको, ये बहुत बेस्ट है। लेडीज एजेंट अगर बना दिया जाता है हर एक बूथ पे एक एक, तो वहां पे लेडीज से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहचान की वो पहचान तो कर सकती है। इस चीज को हम यहाँ जो है अपने मतलब 3 तारीख को जो वोटिंग है उसमें इस चीज को हम रखेंगे। हमारा लेडीज एजेंट भी रहेगी, वहां भी हुई होगी। कुछ लोग नाराज भी होंगे, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जो नाराज हैं, आपके बेटे हैं, हो सकता है हमसे कुछ गलती हुई हो तो हमको माफ कीजिए, गिला शिकवा को भुलाइए और एक अच्छे आदमी को, अच्छे व्यक्तित्व के लोग को आप समाज में काम करने का मौका दीजिए। अगर वो काम पे खरे नहीं उतरते हैं तो चाहे वो मेरे मित्र हो या मेरे कितने भी करीबी हो, अगर वो सही ढंग से सुचारू रूप से जो भी सरकार की सुविधाएं हैं अगर वो किसानों तक नहीं पहुंचाते हैं तो फिर मैं इनके विरोध में हूं। चाहे मुझे इसके लिए जो करना पड़े, जहां आवेदन देना पड़े, जो करना पड़े, हम इसके विरोध में रहेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये काम करेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे, ताकि अगले 5 वर्षों में इनको किसी के दरवाजे पे जाकर के ये न कहना पड़े कि हम जो है आपके लिए ये नहीं किए, या किसी के द्वारा ये हमको सुनने के लिए नहीं मिले कि आप आए थे, आप बोले थे, आप आश्वासन दिए थे, आपके बातों पर जो है हम इनको मदद किए और आप आज आए हैं वोट मांगने के लिए और आप जो वादा करके गए थे वो पूरा नहीं किए। तो ऐसा कहने का मौका जो है हम पंचायत में किसी भी किसान को नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। का लहर पूरे पंचायत में है, पूरे जिला में आप देख लीजिए, वोटिंग परसेंटेज बदलाव का देख लीजिए। अभी जहां जहां वोटिंग हुआ है वो बदलाव में ही लगभग 80 से 90% लोग बदलाव को ही पसंद किए हैं, नए चेहरे को ही पसंद किए हैं। तो हम भी अपने पंचायत के मतदाता से गुजारिश करते हैं कि आप अपने पंचायत में भी बदलाव लाइए। बहुत हो गया को आप 15 साल से देख रहे हैं, एक नया चेहरा को देखिए। अगर काम नहीं करते हैं तो फिर इनको भी साइड कर दिया जाएगा, किसी फिर नए चेहरे को लाया जाएगा। 15 साल की उनके यहाँ से लगातार उन्हीं की यहाँ कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव बिल्कुल उन्हीं के यहाँ है। हाँ, 15 साल और इससे पहले उनके अंकल रहे थे। बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। एक ही परिवार में ज्यादा दिन तक रहने से राजशाही, तानाशाही होना शुरू हो जाता है कि आप लोगों को यकीन नहीं होता बदलाव पे, तो वो हम जैसे नए चेहरे को पसंद नहीं करते और इतना सारा प्यार हमको नहीं देते। तो मुझे यकीन है कि मेरे पंचायत के लोग जागरूक हैं, वो नए चेहरे को पसंद करते हैं और इस बार बदलाव हो जाएगा। उम्मीद है, इंशाअल्लाह, यकीन है मुझे कि बदलाव होगा। हमारे लोग हमारे साथ हैं। देखिए, ये कैमरामैन के साथ नदीम राजा, सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस, सुपौल, बिहार।